आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग ये देखेंगे कि जो म्यूचुअल फंड के अलग अलग रेशियोज़ होते हैं उनको क्यों हमें सीधे सीधे नहीं देखना चाहिए। मतलब कि आइडियली उनके लिए जो कहा जाता है उनको उस तरीके से नहीं देखना चाहिए और क्यों वो सीधे सीधे देखने पे हमें सही रिज़ल्ट नहीं देते, कॉन्ट्राडिक्टरी रिज़ल्ट देते हैं। तो पहले तो उन रेशियोज़ को हम समझ लेते हैं ताकि कि ये साफ़ हो जाए कि मैं उनको सीधे सीधे देखने के लिए क्यों मना कर रहा हूँ। सीधे सीधे मतलब कि जैसा कि आइडियली उनको देखने के लिए कहा जाता है। देखिए, एक रेशियो होता है बीटा रेशियो। बीटा रेशियो आपको ये बताता है कि कोई म्यूचुअल फंड का वेरिएशन या फ्लक्चुएशन उसके बेंचमार्क से कितना है। मतलब कि मान लीजिए वो लार्ज कैप फंड है तो उसका बेंचमार्क होगा निफ्टी 50, स्मॉल कैप है तो स्मॉल कैप इंडेक्स और मिड कैप है तो मिड कैप इंडेक्स। तो बीटा 1 होने का मतलब है कि अगर आपका इंडेक्स 10% बढ़ता है तो आपका म्यूचुअल फंड का रिटर्न भी 10% बढ़ेगा या उसका एनएवी भी 10% बढ़ेगा, और अगर आपका इंडेक्स 10% गिरता है तो आपका म्यूचुअल फंड का एनएवी भी 10% से गिरेगा। 1 बीटा का ये मतलब होता है मतलब कि कितना सेंसिटिव है उस फ्लक्चुएशन के लिए। वहाँ 10% का फ्लक्चुएशन हुआ तो यहाँ भी 10% का फ्लक्चुएशन होगा इन बोथ डायरेक्शन, पॉजिटिव एज वेल एज इन नेगेटिव डायरेक्शन। ये हो जाता है आपका बीटा। तो आइडियली ये बोला जाता है कि बीटा को 1 से कम होना चाहिए। अभी मैं आगे आपको इसको समझा दूंगा कि ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है। इसके बाद एक होता है अल्फ़ा। अल्फ़ा आपको ये बताता है कि म्यूचुअल फंड के रिटर्न ने अपने जो बेंचमार्क है उससे कितना ज़्यादा रिटर्न दिया। मान लीजिए कि कोई लार्ज कैप फंड है तो निफ्टी 50 का रिटर्न मान लीजिए कि 13% है और उस फंड का रिटर्न है 15%, तो उसने 2% का अल्फ़ा जनरेट करके दिया। ये मोटा मोटा उसका मतलब होता है। एक्चुअल में वो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न को कैलकुलेट किया जाता है वहाँ पे, लेकिन आसान भाषा में हम समझे तो अल्फ़ा का मतलब यही होता है। तो आइडियली ये बोला जाता है कि अल्फ़ा ज़्यादा होना चाहिए और बीटा कम होना चाहिए। यही आपने सब जगह देखा होगा, लेकिन ये होना पॉसिबल नहीं है क्योंकि अल्फ़ा तभी ज़्यादा होगा जब जो आपका म्यूचुअल फंड का रिटर्न है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ज़्यादा बढ़ेगा। जब वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ज़्यादा बढ़ेगा तो इधर बीटा भी तो ज़्यादा मिलेगा ना आपको। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी आउटपुट यहाँ पे मिलता है। अभी और 2-3 रेशियोज़ को देख लेते तो और क्लियर हो जाएगा कि ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग क्यों होते हैं इनके आउटपुट्स। एक और रेशियो होता है जिसको हम बोलते हैं शार्प रेशियो। शार्प रेशियो एक्चुअल में म्यूचुअल फंड के रिटर्न और रिस्क फ्री इंस्ट्रूमेंट के रिटर्न के डिफरेंस को आपके स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करके निकाला जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ नहीं होता है, जो म्यूचुअल फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न है उससे उसका रिटर्न कितना डेविएट होता है, कितना फ्लक्चुएट होता है, वह स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। ठीक है। तो एक इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भविष्य में वो म्यूचुअल फंड कैसा रिटर्न देगा, क्योंकि आपको डेविएशन पता चल जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन का बता रहा हूँ मैं। तो शार्प रेशियो में जो है वो आपके म्यूचुअल फंड के रिटर्न और रिस्क फ्री रिटर्न मतलब आपका गवर्नमेंट बॉन्ड्स का जो रिटर्न है उनके डिफरेंस को स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड किया जाता है। ये आपको ये बताता है कि आपका रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कितना अच्छा देता है। सीधी सीधी भाषा में समझ ले कि किसी म्यूचुअल फंड में जो रिटर्न ज़्यादा दिख रहा है क्या वो ज़्यादा रिस्क के कारण है या जो फंड मैनेजर के वाइस डिसीजन के कारण है। तो जो ये आपके शार्प रेशियो है इसको ज़्यादा होना चाहिए। मतलब कि थोड़ा रिस्क उसने लिया लेकिन जितना रिस्क लिया उससे ज़्यादा आपको रिटर्न जनरेट करके दिया। तो ये हो जाता है आपका शार्प रेशियो। ऐसे ही आपका होता है ट्रेनोवर रेशियो। अब इसका न्यूमरेटर टर्म सेम रहता है, वही म्यूचुअल फंड का रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न। जो डिनोमिनेटर टर्म है वो चेंज होता है, वो यहाँ पर बीटा हो जाता है। तो ट्रेनोवर रेशियो और शार्प रेशियो दोनों ही रेशियो लगभग एक ही चीज़ को डिनोट करते हैं। वो चीज़ें आपकी रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। सीधी सीधी भाषा में समझे तो कि जब थोड़ा रिस्क बढ़ा तो हमारा रिटर्न कितना बढ़ा। तो ट्रेनोवर रेशियो शार्प रेशियो जितने ज़्यादा होंगे उतना ही अच्छा होता है। मतलब कि थोड़ी रिस्क बढ़ने पे अगर हमारा रिटर्न ज़्यादा बढ़ रहा है तो ये दोनों ही रेशियो ज़्यादा आते हैं। तो एक रेशियो और होता है जिसको बोलते हैं पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो या टर्नओवर रेशियो, जो कि ये बताता है कि पिछले 1 साल में म्यूचुअल फंड मैनेजर ने अपने पोर्टफोलियो में कितने परसेंटेज कंपनीज़ को चेंज कर दिया। मान लीजिए 100 कंपनीज़ में उसका निवेश था, उसने 20 कंपनीज़ को शेयर चेंज कर दिया, कोई और कंपनीज़ के शेयर ले लिए, 20 कंपनीज़ के शेयर्स को बेच करके 20 नई कंपनियां के शेयर्स उसने ले लिए। तो टर्नओवर रेशियो आपका 20% होता है। अब इसमें कई लोग उसमें बोलते हैं कि ये कम होना चाहिए, लेकिन देखिए मैं ये बोलता हूँ कि अगर उसका रिटर्न ज़्यादा है और उसके रिस्पेक्ट में उसका टर्नओवर रेशियो ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है। भाई वो टर्नओवर इसीलिए तो कर रहा है कि आपका रिटर्न ज़्यादा हो। उसको कुछ कंपनीज़ नहीं जम रही है जो अच्छा रिटर्न नहीं दे रही है तो वो पोर्टफोलियो में से खाली कर रहा है
और उन कंपनीज़ को ले रहा है जो कि अच्छा रिटर्न दे रही है, जिनके कि शेयर्स अच्छे रिटर्न दे रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है। हाँ, लेकिन आपका रिटर्न कम हो रहा है और पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो बढ़ रहा है, तो वो काम का नहीं है। कि वो इतना चर्निंग कर रहा है, इतना चेंज कर रहा है, फिर भी आपका रिटर्न कम हो रहा है, तो वो काम का नहीं है। एक और लास्ट रेशियो है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो को ये कहा जाता है कि ये कम होना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे ये बोलता हूँ कि मान लीजिए फंड ए है और फंड बी है। फंड ए का एक्सपेंस रेशियो है 0.6% और फंड बी का एक्सपेंस रेशियो है 0.8% मान लीजिए। लेकिन जो फंड ए है उसका रिटर्न फंड बी से 4% ज़्यादा है। देखिए यहाँ 0.2% ज़्यादा देकर मुझे टोटल रिटर्न 4% ज़्यादा मिल रहा है, तब यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो को आपको नहीं देखना है, वहाँ कम है ज़्यादा है, सिर्फ एक एस्पेक्ट में नहीं देखना है। अगर आप एक्सपेंस रेशियो देख रहे हैं तो ये भी देखिए कि वो रिटर्न कितना ज़्यादा दे रहा है। 0.2% ज़्यादा एक्सपेंस देने पर मुझे 4% का रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है, तो फिर मैं फ़ंड बी को सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि फ़ंड ए जो है वो 4% कम दे रहा है रिटर्न मुझे। तो ये एक और बात होगी। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको जब ये रेशियोज़ आप देखें तो सीधे सीधे नहीं देखें, आइडियली नहीं देखें, उन्हें एक दो और एस्पेक्ट में देखें। ये तो हमारे सारे रेशियोज़ की बात हो गई। देखिए इसमें मैं एक चीज़ और बोलता हूँ कि ये जो है सारे पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड के वेरिएशन दोनों को कंसिडर करते हैं। जब आप म्यूचुअल फंड सिलेक्शन को देखें तो हमें ऐसा म्यूचुअल फंड चाहिए जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन में ज़्यादा जाए उसका रिटर्न, और जब मार्केट गिरे तो वो नेगेटिव साइड में कम जाए। यही तो हम एज ए इन्वेस्टर चाहते हैं ना, कि जब वो मार्केट बढ़े तो मार्केट से ज़्यादा बढ़े, मतलब कि मार्केट 10% बढ़ रहा है तो वो 15% बढ़े, और मार्केट जब 10% गिर रहा है तो 5%, 6% या 7% गिरे। तभी तो हम बोलेंगे ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। तो वो तब होगा जब आप इन रेशियोज़ को थोड़ा सा दरकिनार कर देंगे। उसके लिए एक छोटा सा आप काम करें। एक्चुअल में इसके लिए एक रेशियो होता है सार्टिनो रेशियो, लेकिन वो ज़्यादातर फंड वेबसाइट्स पे अवेलेबल नहीं होता। आप देखिए कि जब लास्ट वाला डाउनफॉल आया, जैसे अभी आप कोविड वाला देख सकते हैं, या 10-20% का भी कोई डाउनफॉल हो वो भी आप देख सकते हैं, तो उस डाउनफॉल में मान लीजिए इंडेक्स 30% गिरा, तो आपका म्यूचुअल फंड का एनएवी क्या 30% से कम गिरा है? या आप दो फंड्स के बीच में भी कंपेयर कर रहे हैं, तो मान लीजिए उस डाउनफॉल में फंड ए का एनएवी 25% गिरा है और फंड बी का एनएवी 20% गिरा है, और जब वहाँ से डाउनफॉल से रिकवरी आई तो फंड ए का जो एनएवी था वो 40% बढ़ा है और इसका बी का एनएवी 50% बढ़ा है। तो देखिए इसने डाउनफॉल को भी अच्छे से मैनेज किया, और जब पॉजिटिव साइकिल आया उसको भी अच्छे से मैनेज किया, तो हमारा फंड भी ज़्यादा काम का है। इसलिए जो स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा के जो डिनोमिनेटर टर्म आते हैं टेनोर रेशियो और शार्प रेशियो में, वहाँ पे वो दोनों साइड के फ्लक्चुएशन को काउंट करके उसको आउटपुट देते हैं। तो इसलिए सिर्फ टेनोर रेशियो और शार्प रेशियो को सिर्फ सीधे सीधे ही नहीं देखना चाहिए, बल्कि वो देखने के बाद ये ज़रूर देख लेना चाहिए कि म्यूचुअल फंड ने डाउन साइड को कितना अच्छे से मैनेज किया। जब डाउनफॉल आया तो डाउनफॉल कम आना चाहिए हमारे म्यूचुअल फंड के एनएवी में, और जब वहाँ से रिकवरी आई तो जितनी रिकवरी आपके बाज़ार में हो रही है या इंडेक्स में हो रही है, उससे ज़्यादा आपके म्यूचुअल फंड में रिकवरी होनी चाहिए। तो ये ज़्यादा अच्छा तरीका होगा डिसीजन लेने का। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड डे, जय हिंद, जय भारत।